हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। चैप्टर नंबर 3 हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बताया था, राइट। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, हाँ थोड़ा लेंदी है, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, ध्यान से देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जितने भी मेटल है, ओके, वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, राइट। यानी दो मेटल मिक्स हो, फिर हमें प्रोसेस करके उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेटल्स जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। यानी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो उसको अलग करने का जो मेथड होगा, यानी मान लो कि दो मेथड आपको मिक्स मिले हैं तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मेटल्स आपको फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। ओके, अब मेटल की रिएक्टिविटी हमने देखा कि जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे कौन से है हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव है। तो इनका एक्सट्रैक्शन करने का मेथड अलग होगा, इनको प्योर करने का मेथड अलग होगा। फिर मीडियम रिएक्टिव जो है, जैसे जिंक, आयरन एंड Pb, ये मीडियम रिएक्टिव है। तो ये कौन से स्टेट में मिलते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। और लो रिएक्टिव जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये लो रिएक्टिव है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड अलग अलग है। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब समझ लो कि प्योर मेटल को ऑब्टेन करना। आपको मान लो कि कोई मेटल जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, अच्छा, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी लगी होती हैं। ओके, आप ज़मीन को खोदोगे तो आपको बिल्कुल मतलब आयरन मिल गया, लोखंड मिल गया और आपने घर में उसको जहाँ पर हमें यूज़ करना है यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आयरन आपको मिलेगा तो वो उसके साथ बहुत सारे और भी मेटल हो सकते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है। तो हमें उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, उसको प्योर बनाने के लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जो हाई रिएक्टिव है उनके लिए कुछ मेथड अलग है, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनके लिए मेथड अलग है, जो लो रिएक्टिव है उनके लिए मेथड अलग है। उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें 3 वर्ड समझने हैं। तो ध्यान से देखो, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर मैंने लिखा है अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स जो है वो किस तरीके से जमीन से मिलता है। तो सबसे पहले हम 3 वर्ड को समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है मिनरल्स। ओके, सबसे पहला वर्ड है मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखो, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स।
अर्थ क्रस्ट से, जमीन के अंदर से एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं? ये मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये एलिमेंट है, राइट? कि जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो अलग अलग टाइप के एटम से बने होते हैं। तो अर्थ क्रस्ट से कुछ एलिमेंट मिलते हैं और कंपाउंड मिलते हैं, ओके। उन्हीं को क्या बोला जाता है? मिनरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? द एलिमेंट और कंपाउंड, द एलिमेंट और कंपाउंड which occur naturally in the earth crust are called minerals। कि अर्थ क्रस्ट से, जमीन के अंदर से कुछ एलिमेंट मिलते हैं। एलिमेंट मैंने आपको समझाया था, जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। और कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो अलग अलग टाइप के एटम से बने होते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, ओके। एक और वर्ड समझना है हमें, ओर्स, ORES। ओर्स क्या है? तो ध्यान से देखो, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मैटर। ऐसा मिनरल जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर मेटल होगा, ओके। मान लो कि आपको कोई एलिमेंट या कंपाउंड मिला, लेकिन आप देखते हो कि उसमें आयन ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बाकी की मेटल भी है लेकिन कम है। तो ध्यान से देखो, ऐसा मिनरल जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा परसेंटेज के अंदर क्या है? मेटल है, और उस मेटल को प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेटल उससे मिल सकता है, ऐसा मिनरल, उसको बोलेंगे हम, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स क्या है? ऐसा मिनरल जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा परसेंटेज के अंदर मेटल्स मिलता हो। मान लो कि आपने अर्थ को डिगिंग किया है, जमीन आपने खोदी है, और आपको मान लो कि इतना बड़ा सा एक टुकड़ा मिला, राइट? अब आप इसमें देख सकते हो कि 80% जो है वो Fe है, आयन है, और 20% अदर मेटल है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा मिनरल जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोई मेटल हो, जैसे आयन 80% है, 20% में अदर मेटल्स होंगे, इम्प्योरिटीज होगी, तो इसी को हम बोलेंगे ऑर्स। क्या बोलेंगे? ऑर्स। तो ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो? मेटल हो, और उसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको हम किसी प्रोसेस में ले जाके बहुत ज्यादा आयन हमें मिल सकता है। तो उस टाइप के मिनरल्स को क्या बोलेंगे? ओर्स। क्या बोलेंगे? ओर्स। एक और वर्ड है जिसका नाम है गैंग, ओके। ये वो चोर डाकू की गैंग नहीं है, ध्यान से देखो, गैंग, GANGUE। अच्छा, ये गैंग क्या होता है? अब आपको जो और मिला है, और का मतलब क्या है? जिसमें कोई एक मेटल बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो और जिसको आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसा और जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज लगी हो। क्या लगी हो? इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? तो सॉइल, सैंड, और भी बहुत इम्प्योरिटीज, ओके। तो ऐसा और जिसमें ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो? इम्प्योरिटीज लगी हो, उसी को हम बोलेंगे गैंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। तो तीनों वर्ड बहुत अच्छे से समझ लो। मिनरल क्या है? तो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले एलिमेंट और कंपाउंड। मिनरल क्या है? अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले एलिमेंट और कंपाउंड। और क्या है? ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो और उसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम और बोलेंगे। और गैंग क्या है? ऐसे और जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज हो, जैसे सॉइल हो, सैंड हो, अदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैंग। यानी इन शॉर्ट
इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट से मिलने वाला मेटल क्या होगा, और प्लस गैंग। ओके, मेटल इज इक्वल टू क्या होगा, और प्लस गैंग। गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज। गैंग क्या है, इम्प्योरिटीज। और क्या है, ऐसा मिनरल जिसके अंदर हाई परसेंटेज, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेटल हो। ओके, तो मेटल आपको, कुछ मेटल है वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, लेकिन कुछ मेटल आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे, और प्लस गैंग। ओके, तो ये 3 वर्ड समझने बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी उसके अंदर कोई और चीज़ें होगी तो उसको कैसे हटाएंगे। तो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग स्टेप है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद होगा आपको, कैटरीना कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, मिली यानी मर्क्यूरी, सिल्वर ऑडी। इसमें आप पहले 5 देख सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। फिर जिंक, आयरन एंड पीबी, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल है। और कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये लो रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी के बेस पर, कि हाईली रिएक्टिव है तो उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीडियम रिएक्टिव है तो उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और लो रिएक्टिव उसको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखो, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अलग अलग मेथड आपको सीखनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।